देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो है ये टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी में था, ठीक है। नया एनसीईआरटी में ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी देखें कि ऐसे बिहार बोर्ड में तो खैर पूछने वाला चीज है ही, लेकिन सीबीएसई में इस साल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर आधारित था, ठीक है। जबकि कहने को तो नया एनसीईआरटी में ये टॉपिक हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी 2025 में ये टॉपिक पूछा था, इस पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सीबीएसई में। और बिहार बोर्ड को तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस काम का है ही, ठीक है, इसलिए हम लोग करेंगे इसको। तो चलो देखो, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार का, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ना, और दूसरा होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर में किए थे, ठीक है। बस वही सब सारा चीज यहां पर भी डिस्कशन होगा। तो चलो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें तो देखो तो क्या होता है, जैसे अगर यहां एक रेसिस्टर है इस तरीके से, R1 R2 R3, तीन रेसिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड। अच्छा, इस तीनों को अगर हम लोग ला करके क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, क्या चीज से, बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट यहां चलेगा, नहीं आई करंट आएगा, और यही आई करंट आकर के क्या होगा, तीनों से क्रॉस करेगा इस तरीके से ना, आई ऐसे करके सर्किट में घूमेगा। तो एक चीज है यहां पर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर से करंट का मान सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक रेसिस्टर से करंट का मान सेम रहेगा। अच्छा, और जो पोटेंशियल होता है ना, जैसे अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर से करंट हमारा सेम रहता है, और जो ये पोटेंशियल है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है क्यों बोल रहे, क्योंकि अगर प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अगर सेम है, रेसिस्टेंस क्या है, अगर सेम है, तो फिर पोटेंशियल सब में बराबर बटेगा। पोटेंशियल सब में क्या होगा, बराबर बटेगा। जैसे कि वहां पर होता था सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखे थे, वहां पर भी यही बात किए थे कि चार्ज सब में सेम और पोटेंशियल सब में अलग अलग हो सकता है। अगर सबका कैपेसिटेंस सेम रहेगा तो सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, अगर सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग, जैसे कैपेसिटर में था सेम टू सेम यहां पर भी, ठीक है। तो इसमें भी दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। इधर क्या क्या कंडीशन दो लिए, पहला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर से करंट का मान सेम होगा, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। प्रत्येक रेसिस्टर से करंट का मान सेम, और वो जो करंट है बराबर होगा किसके, बैटरी द्वारा निकाले गए कुल करंट के। बैटरी जो जितना करंट नेट निकाल रहा है वही करंट इसमें जाएगा और सब में बराबर बराबर रहेगा। तो करंट इसमें सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। यहाँ ये वाला केस में पोटेंशियल का भी बात करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर में भी डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर से पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट क्या लिखे, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। लेकिन जो प्रत्येक पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है, ठीक है, अक्रॉस ईच रेसिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बैटरी का जो नेट ईएमएफ है या बैटरी का जो नेट पोटेंशियल है उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे, ये किसके बराबर होगा, V के ना, बैटरी के पोटेंशियल के। ये सब चीज हम लोग कैपेसिटर वाले कंडीशन में भी हम लोग कर चुके थे। यानी कि इसमें हम लोग यहां लिख सकते हैं V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस
V3, जितना भी रहेगा इस सबको जोड़ते जाएंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें यहाँ ये कंडीशन क्या कहता है कि I1 यानी कि पहला रेसिस्टर से जो करंट होगा और जो दूसरा रेसिस्टर से जो करंट होगा और जो तीसरा रेसिस्टर से जो करंट होगा वो सब बराबर होगा आपस में। उसको क्या लिखेंगे? I। उसको क्या लिख देंगे? I। ऐसे करके कर सकते। प्रत्येक रेसिस्टर से करंट हमारा सेम और पोटेंशियल हमारा क्या? डिफरेंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसी सिचुएशन में है जब प्रत्येक रेसिस्टर का मान अलग अलग है। अगर प्रत्येक रेसिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा ना, यानी कि पहला भी रेसिस्टेंस क्या है? R है, दूसरा भी R है, तीसरा भी R है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में सेम हो जाएगा, V V V ना। या फिर अच्छा, बैटरी का अगर पोटेंशियल है V मान लो, तो सबसे क्या बटेगा? V डैश V डैश V डैश, क्योंकि फिर हमको V डैश V डैश V डैश को जोड़ने से भी तो होना चाहिए ना। जैसे अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, 3 गो रेसिस्टेंस को जोड़े तो क्या करेंगे? 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट रहेगा, तब ना 4 तिया 12 टोटल। इस तरीके से। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो ये सीरीज में लगा हुआ है तीनों रेसिस्टर R1 R2 R3 और V1 V2 V3 सबसे पोटेंशियल है। तो इसमें एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे V बराबर क्या होगा? ये जो बैटरी का ये V है ये बराबर V1 प्लस V2 और प्लस क्या? V3। अच्छा, ये चीज है। हम इन तीनों को हटा करके एक अगर मान लिया जाए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेकर के आते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेकर के आने का मतलब ये हो गया, ये 3 रेसिस्टेंस मिल करके टोटल जितना करंट खींचा, जितना हीट पैदा किया, ठीक है, उतना ही ये अकेला अगर डेवलप करेगा, ठीक है, हीट, और उतना करंट खींचेगा, तो इसको कहेंगे क्या? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब तीनों रेसिस्टेंस के बराबर का इकलौता रेसिस्टेंस, ठीक है, R इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये सेम अमाउंट ऑफ करंट खींचेगा, ये एकदम सेम करंट खींचेगा जितना करंट तीनों रेसिस्टेंस मिल करके खींच रहा था वो बैटरी से अकेला खींचेगा। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया V। हम लोग यहाँ पे तो लिख सकते हैं क्योंकि I इज इक्वल टू क्या? V बाय R, V बाय क्या? R इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल टू I इंटू क्या? R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ना, इसमें इस तरीके से तीनों को हटा के एक लगाएं। I इज इक्वल टू क्या? V बाय R होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो V इज इक्वल टू क्या? I इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक काम और करते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में तो प्रत्येक से रेसिस्टेंस ये करंट हमारा क्या है? सेम है। अच्छा, एंड गिवन क्या चीज है कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर क्या? I। सबसे ये हमारा सेम है। अच्छा चलो, इसी में देखो तो चूंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्योंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या? अभी अभी हम लोग देखे I इंटू क्या? R इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल है ना, ये बैटरी का पोटेंशियल है ना, बैटरी का पोटेंशियल बराबर क्या? I इंटू R इक्विवेलेंट। I इंटू R इक्विवेलेंट। ये सेम चीज हम लोग कैपेसिटर में कर चुके हैं। अच्छा, V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या? I2 R2, V इज इक्वल टू IR से। अच्छा, V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I3 R3। अच्छा, ये I1 I2 I3 तीनों तो I है ना, तीनों हमारा क्या है? हाँ, तीनों हमारा I ही है। प्रत्येक रेसिस्टर से करंट हमारा सेम है, तो I इंटू क्या? R इक्विवेलेंट बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस क्या? IR3। तो I यहां से कॉमन निकल जाएगा, I इंटू क्या? R इक्विवेलेंट, कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, I कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? R1 प्लस R2 और प्लस क्या? R3। ये I से I कैंसिल। अच्छा, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या? R1 प्लस R2 प्लस। अगर इसी तरीके से ढेर सारा रहेगा तो सारा जुटता चला जाएगा। इसी में अगर मान लिया जाए
देखो तो फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए एक का रेसिस्टेंस R है, दूसरा का भी R है, तीसरा भी R है, इस तरीके से ढेर सारा है, तो क्या करेंगे एन आर, सारा जुटता चला जाएगा ना, 5 गो रहेगा तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 5R। अच्छा एन ठो रहेगा तो सारा जुटता चला जाएगा R इस तरीके से, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या, एन, R इक्विवेलेंट बराबर क्या, ठीक है, सारा ये चीज जुटते 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 टोटल, ठीक, तो इसको लिखा जाए पहले फिर आगे बात करेंगे। और चलो इसमें देखो तो एक चीज, दो रेसिस्टर है, ठीक है, R1 R2 रेसिस्टेंस का, उनके बीच पोटेंशियल का बंटवारा किस प्रकार से होगा, बहुत काम का चीज है, ठीक है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा क्या इसमें दो रेसिस्टर के बीच किस तरीके से पोटेंशियल है, इसमें क्वेश्चन अच्छा अच्छा बनता है कि कैसे दो रेसिस्टर के बीच पोटेंशियल का बंटवारा होता है, ठीक है, उसका रेशियो वगैरह हम लोग निकालेंगे। इससे जो करंट होगा I1 और इससे जो करंट होगा I2, दोनों तो बराबर है ना, I1 बराबर क्या है I2, ठीक है, I1 बराबर I2, और I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर, V बाय आर यानी कि V1 बाय R1। अच्छा I2 इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू क्या V बाय आर यानी कि V2 बाय क्या R2। अच्छा तो एक चीज देखा जाए जरा सा यहाँ पे कि देखो तो V1 बाय क्या V2 बराबर, V2 को इधर लेके आए और R1 को उधर, R1 बाय क्या R2। देखो तो जो रेसिस्टेंस का रेशियो है वही किसका रेशियो है, पोटेंशियल का भी रेशियो है, R1 बाय R2 बराबर V1 बाय V2 ना। तो यानी कि अगर मान लिया जाए ये 100 ओम रहे और ये 50 ओम रहे, 100 ओम और ये 50 ओम रहे, ठीक है, तो 100 बाय 50 1 बाय 2, तो अगर पोटेंशियल यहां से बटेगा, मान लिया जाए 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट जब बटेगा तो क्या आया यहां पे R1 बाय R2 1/2 आया, R1 बोला जाए क्या चीज, अच्छा मान लो वही, ठीक है, इसको 100 अगर कर दिए, इसको 50 कर देंगे तब तो 2 आ जाएगा, अगर इसको 50 रखेंगे, इसको 100 रखेंगे तब तो आएगा। देखो एक एग्जांपल में देखो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा है दिया हुआ R1 इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है, और एक और है रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल टू क्या 100 ओम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है, ठीक है, बैटरी कितना वोल्ट का है 12 वोल्ट का, ठीक। अब हमसे सवाल अगर ये पूछे कि बताइए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बटेगा वो पहला से कितना पोटेंशियल होगा और दूसरा में कितना, यानी V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ये सवाल करे अगर V1 कितना और V2 तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज देखा जाए जरा सा, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का रेशियो होगा R1 बाय R2 वही बराबर होगा V1 बाय V2 के। अच्छा ठीक है, चलो तो R1 बाय R2 यहाँ पे है कितना, R1 बाय R2 है कितना, यहाँ पे देखो तो 50 भागा 100, 50 भागा 100, और V1 बाय V2 हमको पता करना है, V1 बाय V2 ये चीज, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे से एक चीज देखो कि ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसे अगर सोच करके भी बिना सॉल्व किए हुए, ज़्यादा ऐसे भी सोच करके दिमाग से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, कि इधर तो 1/2 आया, इधर भी 1/2 होना चाहिए, तो यही 12 ना 2 हिस्सा में बटेगा, तो 1 से 8 1 से 4, तो 4 या 8 होना चाहिए, ऐसे सोच सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। पहले तो ये रेशियो लिख दिए, सीरीज में ऐसा होता है R1 बाय R2 बराबर किसके V1 बाय V2 का, पहले इसको लिख दिए, तो ये कितना है 1/2 इज इक्वल टू V1 बाय V2, जो जनरल तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा V2 बराबर, ये इधर हो जाएगा 2 इंटू क्या V1, V2 बराबर 2 गुना V1।
अच्छा, और एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सीरीज वाले में क्या होता है कि ये V1 प्लस V2 बराबर किसके होगा, इस 12 वोल्ट के। यही पोटेंशियल ना दोनों में बटा है, यानी कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या, 12 वोल्ट। ये जो बैटरी का वोल्टेज है यही क्या होगा, दोनों में बटेगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो देखा जाए जरा सा, तो ये V1 और V2, तो V1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस V2 की जगह क्या लिख देते हैं, 2 गुना V1 बराबर क्या, 12 वोल्ट। तो यहां पर से देखो तो ये क्या हो गया, 3V1 बराबर 12, इसीलिए V1 इज इक्वल टू 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 12/3 क्या हो गया, 4 वोल्ट। सही बात। तो ये एक आंसर हुआ हमारा। अच्छा, और V2 बराबर क्या है, 2 गुना V1। V2 बराबर क्या है, 2 गुना V1। तो 2 इंटू V1 की जगह पे क्या लिखे, 4। तो ये क्या हो गया, 8 वोल्ट। अब सही बात है ना, 4/8 1/2, R1/R2 50/100, ये भी 1/2, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आंसर हो गया, और V2 बराबर इतना, ये भी हमारा एक आंसर हो गया। तो ये हम लोग दो रेसिस्टेंस के बीच पोटेंशियल का बंटवारा किस प्रकार से होता है वो निकालना सीखे। ठीक है, या देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसमें इस तरीके से रहता है ना, R1 R2 R3 ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर का भी पढ़े थे। अच्छा, उसमें भी कुछ कंडीशन होता था कि जो चार्ज रहता था वो सब में अलग अलग होता था और पोटेंशियल सब में सेम। तो जो वहाँ पे चार्ज के साथ होता है वही यहाँ करंट के साथ, आई करंट इससे निकलेगा बैटरी से, यही करंट आई आएगा, यही 3 हिस्सा में बटेगा, इधर से I1, इधर से I2, इधर से क्या I3। आई करंट आएगा और जंक्शन रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, 3 हिस्सा में ऐसे करंट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका बैटरी का वोल्टेज V है, तो इसका भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि V1 भी V, V2 भी V और V3 भी पैरेलल में पोटेंशियल सबसे सेम रहता है, और करंट जो है वो सब में अलग अलग होगा। अच्छा, तो इसका कंडीशन क्या क्या होता है उसको लिख लेते हैं, लिखा जाए साथ ही साथ। दो बात, पैरेलल में करंट सब में अलग अलग, पोटेंशियल सब में सेम। इसमें कंडीशन क्या क्या है पैरेलल में, कि इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम, प्रत्येक रेसिस्टर से जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसके बराबर, या बैटरी का जो वोल्टेज है उसके बराबर बोलो, या बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल उसी के बराबर। मेनली इसके ईएमएफ के बराबर ऐसे बोलना ज़्यादा उचित है। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें करंट जो है प्रत्येक रेसिस्टर से वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सारा करंट को जब जोड़ेंगे तो ये बैटरी के द्वारा दिए गए कुल करंट के बराबर होगा, नेट करंट के बराबर होगा। यानी कि इसमें जो है इस वाले कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, में क्या लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या I3, जो तीनों हिस्सा में जो करंट बटा है उसको जोड़ देंगे, I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ेंगे तो ये I करंट के बराबर होगा। ठीक है, या जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो R1 R2 R3 है, ठीक है, और इससे जो करंट जाएगा I1 I2 और I3, इन सब को हटाएंगे तो हटा करके हम लोग एक इस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेकर के आते हैं।
ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक ऐसा रेसिस्टेंस हुआ जो इन तीनों मिल करके जितना करंट खींच रहा है टोटल वो अकेला खींचेगा ना। अच्छा, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से V, और इसमें करंट दौड़ेगा क्या, I। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। अच्छा, एक बात हमको मालूम है कि I इज इक्वल टू यहाँ पे जो I करंट आया वो बराबर किसके है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, इसी में देखो तो I इज इक्वल टू क्या, V बाय R इक्विवेलेंट, I इज इक्वल टू V बाय, यहाँ है ना I इज इक्वल टू V बाय R। I इज इक्वल टू क्या लिख दिए, नेट करंट बराबर नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस। अच्छा, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। I1 के लिए V1 R1 प्लस I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, V बाय R। I2 के लिए क्या, V2 R2 प्लस I इज इक्वल टू V बाय R। तो I3 के लिए क्या, V3 बाय क्या, R3। अच्छा, और एक बात हमको मालूम है कि V1 V2 V3 तीनों क्या है, बराबर है और क्या है, V है ना। और एक बात हमको मालूम है, क्या चीज, कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या है, V है। तो यानी कि जहां जहां V1 है V2 है V3 है तीनों जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V। अच्छा, तो तीनों जगह V लिखेंगे अगर, तो ये इस तरीके का हो जाएगा कुछ, यहाँ पे है ना V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो तो V1 के जगह पे क्या, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन निकालेंगे तो इस V से कट जाएगा, इसलिए 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस क्या 1 बाय R3। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या दिखा जाए जरा इसको, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तब R इक्विवेलेंट बराबर R बाय n। जैसे अगर मान लिया जाए 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर पूछेंगे 1 बाय R प्लस क्या 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R डॉट 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 कहाँ तक, n तक जाते, तो सबको जोड़ते हैं तो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 2 3 4 करते करते n को होता, n बाय क्या R, सबको जोड़ देते तो n तक। अच्छा, फिर उसके बाद ये पलट देते हम लोग दोनों साइड से, तो क्या होता, R इक्विवेलेंट बाय 1 इज इक्वल टू क्या R बाय n, यानी R इक्विवेलेंट बराबर R बाय n लेना है। अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या R बाय n, और सीरीज में अगर रहता तो इस तरीके का आइडेंटिकल तो NR, तो NR है ना। अच्छा, अगर तुमसे पूछ दे कि n रेसिस्टर्स है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और सीरीज में भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है, तो आप बताइए कि सीरीज में कनेक्शन किए और फिर पैरेलल में किए तो सीरीज का कनेक्शन और पैरेलल का कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका रेशियो बताइए कितना होगा। जैसे सीरीज में किए तो NR और पैरेलल में किए तो क्या R बाय n, तो यही रेशियो के बारे में बताना है, ऐसा सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो रेशियो, हाँ, तो R और R कट जाएगा, n ऊपर चला जाएगा तो n इंटू n, n स्क्वायर, ये आंसर हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीरीज में पहले जोड़ दिए, n रेसिस्टर्स था R रेसिस्टेंस वाला, उसके बाद क्या किया उसको फिर पैरेलल में जोड़े और दोनों का रेशियो निकाले तो क्या आएगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इस टाइप का चीज पूछा हुआ है, लिखा जाए इसको यहाँ से यहाँ तक। देखो जरा सा इसमें, जैसे कि अगर दो रेसिस्टेंस हो इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड हो, जैसे कैपेसिटर में सीरीज में बताए थे कि दो गो रहेगा C1 C2, ठीक है,
तो उसमें सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 C2 बाय C1 प्लस C2 करते थे। खैर यहाँ पे जैसे R1 है या R2 है, R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे 1 बाय R1 प्लस क्या 1 बाय R2, जनरल तरीका। उसके बाद क्या करेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर ये नीचे वाला गुना हो जाएगा R1 इंटू क्या R2, नीचे वाला दोनों गुना हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होके हो गया क्या R2, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के हो गया क्या R1, दोनों को पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाय R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, एक ही बात है। तो ट्रिक हो गया डायरेक्ट सॉल्व करने का, क्या ऐसे कंडीशन में R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यही फार्मूला कैपेसिटर में सीरीज में चलता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। अच्छा, वहां पे ऐसे होता था। खा जाए इसको, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ, तो पता नहीं सब लोग तो सॉल्व तो हो गया होगा ना ये और आसानी से। आर आर ये पैरेलल में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ये R बाय 2, हाँ 2 बाय R बाय 2। अच्छा, और उसके बाद ये वाला R हो गया और ये R बाय, ठीक है, पैरेलल में रहता है तो R बाय 2 और R बाय 2, R बाय n वाला। अच्छा, और बाकी सब सीरीज में है तो तीनों, तो R इक्विवेलेंट इसका क्या कर देंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, R और ये आधा आधा मिलके एक और एक, ये तो 2R आ रहा है। देखो जरा, अगर इस तरह से दिया रहे, ठीक है, और इसमें हमको बोलेगा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक, तो एक चीज ध्यान देना जरा सा कि ये सब टाइप वाला जो है ना, जैसे इस सब में यहाँ वाला पॉइंट है ये, और उसके बाद सीधा देखो ऐसे करके यहाँ आया और इधर चला गया, ये ऐसे कनेक्टेड है। इसमें दोनों इंड पे देखो तो अगर पोटेंशियल हम लोग देंगे, जैसे मान लिया जाए एक इंड हो गया ये भी, ये वाला A, और एक इंड क्या है B। अच्छा, दोनों को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर ये V और ये 0 है, ये देखो तो V पोटेंशियल, ये जो V पोटेंशियल है ये आएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ तक क्या आएगा V, इधर से 0, ये वाला जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया V0, जो बैटरी का पोटेंशियल था वही पोटेंशियल किसको मिला, इसको V और 0। और इस वाले रेसिस्टेंस के दोनों इंड पे क्या पोटेंशियल है, देखो तो इधर भी V है और इधर भी V। क्यों V हुआ दोनों, क्योंकि वायर हमारा क्या है, एक ही वायर है, सेम। जब तक वायर सेम रहता है तो पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा, इस तरीके से तो दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर यहाँ पे का सेम रहेगा ना, तो जो इसमें करंट चलेगा, ठीक है, वो करंट आया और आने के बाद ये करंट ऊपर से नहीं जाएगा बल्कि इधर से ही पास हो जाएगा, इधर से ही। तो इस वाले रेसिस्टेंस का कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो R इक्विवेलेंट होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये आंसर हो जाएगा ऐसा। इसमें रेसिस्टेंस के दोनों इंड के पास पोटेंशियल क्या क्या है, V और V। तो अगर दोनों इंड के पास सेम पोटेंशियल है तो फिर करंट उधर से पास ही नहीं करेगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग बात किए थे, जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे तो BD ब्रांच का बात किए थे कि B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो उस BD ब्रांच में करंट नहीं रहेगा। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़